everyone, once again welcome you all in my YouTube channel English class. I am Divyanshi Sharma and today I am going to explain the first chapter of English Movement book The Lost Child, which is written by Mulk Raj Anand, and this is the third part of this chapter video. So student, we have done in this chapter that how a child lost in a fair. स्टूडेंट, इसमें हमने अभी तक देखा है कि कैसे एक बच्चा जो है एक मेले में अपने पेरेंट्स के साथ जाता है और वहाँ पे वो खो जाता है। जब उसके पास उसके पेरेंट्स थे तो कैसे उसके अंदर कितनी सारी डिजायर्स थी कि उसे ये चाहिए वो चाहिए, उसके पास बहुत सारी डिमांड्स थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं चैप्टर में कि वो जो है बच्चा खो गया है मेले में, अब उसके साथ उसके पेरेंट्स नहीं हैं, तो अब वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा है। सो लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। हैविंग रन टू एंड फो in a ray of running for a while. To and fro means इधर उधर। अब वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था। He stood defeated. अब वो वहाँ रुक गया है, जैसे वो हार गया है। He cried suppressed into sob. अब वो जो है सुबक सुबक के रो रहा है। sob means सुबक सुबक कर रोना, मतलब उसके जो है चिल्लाने की रोने की तेज़ तेज़ आवाज़ थी, अब वो सुबक सुबक के रोने में चेंज हो गई है। At little distance on green grass he could see. थोड़ी दूर पर हरे घास के पास में वो देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज। फिल्मी आइज का यहाँ पर सेंस ये है कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, जिससे उसको बिल्कुल साफ क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, कुछ औरत और आदमी जो है वो बातें कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली एमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स। अब वो जो है इंटेंसली मीन्स केयरफुली, अब वो बहुत अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा है कि जो है वो ब्राइट और येलो के कपड़े जो पहने हुए लोग खड़े हुए हैं, तो उनमें से उनके पेरेंट्स कहाँ पे हैं। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर एमंग दीज, लेकिन उनके बीच में उनके मम्मी पापा के होने के कोई भी चिन्ह नहीं थे। हु सीम्स टू लॉफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉफिंग एंड टॉकिंग। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है वो केवल हंसने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हंसने का दिखावा कर रहे हैं, वो लोग ड्रामा कर रहे हैं। बिकॉज क्योंकि जो बच्चा है अब तो वो रो रहा है, तो उसके लिए अब मतलब उसे लग रहा है कि दुनिया में जैसे वो रो रहा है तो उस हिसाब से दुनिया में कोई खुश नहीं है, तो ये लोग जो हंस रहे हैं वो हंसने की सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। ही रैन क्विकली अगेन, अब वो दोबारा से तेज़ी से दौड़ने लगता है। दिस टाइम टू अ श्रीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब वो देखता है कि एक मंदिर है, श्राइन मीन्स टेम्पल। अब देखता है एक मंदिर है जहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वॉज कंजेस्टेड। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, मतलब एवरी लिटिल ऑफ स्पेस का मीन्स यहाँ पर कि मतलब पूरी एक छोटी से छोटी जगह भी लोगों से भरी हुई थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेक, लेकिन वो लोगों के पैरों के पास से होते हुए वो दौड़ता हुआ निकला। हिज लिटिल सॉबिंग लिंगरिंग, और उसके रोने की जो आवाज़ थी वो जो है और जो है दबती जा रही थी। मदर एंड फादर, अब वो सुबह सुबह के क्या आवाज़ दे रहा है, मम्मी और पापा। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल के एंट्रेंस के पास में। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिकी, यद्यपि कि जो है वो जो रास्ता था, जो मंदिर में भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। मैन जॉसल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जॉसल मीन टू पुश, मतलब धक्का देना। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर, जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग मतलब जो मोटे लोग थे और वो अपनी आंखों से उसे घूर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मर्डरस आइज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावने लोग लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो तो डरा हुआ था, तो इस वजह से उसे सारे लोग ऐसा लग रहा था कि वो सब बहुत ही ज़्यादा डरावने लोग हैं। हैफ्टी शोल्डर्स मीन्स लार्ज एंड हैवी, मतलब सब लोग बहुत ही ज़्यादा उसे हैवी दिखाई पड़ रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, अब वो जो है जो छोटा बच्चा है वो उनके पैरों के पास से बसते हुए वहाँ से निकल रहा था। थ्रस्ट मीन्स पुश, टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, मतलब वो बच्चा जो है उनके पैरों से कुचलने वाला था। बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रिस्टल मोमेंट, लेकिन वो इस कैसे भी करके वहाँ से बसता हुआ निकल रहा है। ब्रिस्टल मीन्स रफ एंड हर्स। ही माइट हैव बीन ट्रेम्बल्ड अनबेयर्ड अंडर फुट, मतलब वो काँपता हुआ ऐसा निकल रहा था जैसे कि वो उनके पैरों के नीचे कुचल जाएगा। ही नॉट श्रिक्ड
एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर। अब वो अपनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्लाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मी और पापा, मतलब अपने मम्मी पापा को बुला रहा है कि वो कहाँ हैं। श्रिक मीन्स चिल्लाना। अ मैन इन द श्रगिंग क्राउड hears his cry। अब उस भीड़ भाड़ में एक व्यक्ति ने उनकी आवाज़, उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। सर्जिंग, सर्जिंग मीन्स पावरफुल। एंड स्टॉप्ड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत ही मुश्किल से वो वहाँ पर उसने उसे रोका। एंड स्टॉपिंग विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने उसे अपने हाथों में उठाया, उस मैन ने उस बच्चे को उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुमने ये यहाँ कैसे सुना। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्ट्रीट क्लियरली ऑफ द मास, जैसे कि वो भीड़ को इधर उधर जो है करते हुए उसने बिल्कुल साफ साफ उससे पूछा। स्ट्रीट मीन्स रस को, मतलब रस से बाहर निकलते हुए, मतलब उस भीड़ से बाहर निकलते हुए। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब वो बच्चा और तेज़ी से रोने लगा। देन एवर, पहले से भी ज़्यादा तेज। नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो केवल रोता ही जा रहा है। और क्या कह रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब वो जो है व्यक्ति जो है उसे थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब उसे आराम देने की कोशिश कर रहा है, और उसके बारे में बात करता है। राउंड अबाउट मतलब झूले के बारे में। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर घूमना पसंद करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एंड ही अप्रोच द रिंग, उसने उससे बहुत ही प्यार से पूछा उस बच्चे से, क्या तुम झूले पे घूमना पसंद करोगे, और वो वहाँ पर उसे झूले के पास ले गया। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रीड सॉफ्ट एंड ही ओनली साउटेड, अब वो हज़ारों बार वो जो है बच्चा जो है मतलब रोता हुआ चिल्लाता हुआ, वो केवल एक ही बार चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the sewing cobra, अब वो इससे आगे गया है और वो वहाँ पे पहुँचा जहाँ पर स्नेक चार्मर जो है कोबरे के सामने बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, अब उनसे कहता है उस बच्चे से कि इस अच्छे से म्यूज़िक को सुनो। ही प्लीडेड, उसने प्रार्थना की, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट से उसे कह रहा है कि इस म्यूजिक को सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपने कान बंद के लिए विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से, एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, अब वो दोबारा बहुत ही तेज़ी से, मतलब अपनी आवाज़ को बहुत और ज़्यादा तेज़ करते हुए वो चिल्ला रहा है। डबल पिच्ड स्ट्रेन मीन्स यूजिंग अ लॉट ऑफ फोर्स। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून, अब वो व्यक्ति उसे जो है उस बच्चे को बलून वाले के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, अब वो सोच रहा है कि वो जो बहुत ही ज़्यादा चमकीले कलर के बलून्स हैं उससे जो है बच्चा का माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा और वो जो है अपने मम्मी पापा को भूल जाएगा और शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, अब वो एक ऑफ़र रखता है, क्या तुम्हें रेनबो कलर का बलून चाहिए। ही परस्यूटेड आस्कली, उसने उससे दोबारा से पूछा, लेकिन द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट सॉफ्ट, अब बच्चे ने क्या किया, उसने अपने जो है आँखों को उस जिधर से बलून जहाँ उड़ रहे थे वहाँ से अपनी आँखों को टर्न कर लिया और फिर से वो रोने लगा। और क्या कह रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब वो व्यक्ति अब उस बच्चे को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब वो उसे जो है कहाँ पर लेके गया है, जहाँ पर वो फ्लावर सेलर जो है बैठा हुआ था, मतलब बिल्कुल एंट्रेंस के पास में फ्लावर सेलर था, अब वो वहाँ पर पहुँचा है। बोर हिम मतलब कैरीड। सेट लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम इन अच्छे फ्लावर्स को स्मेल कर सकते हो। चाइल्ड वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, बच्चे क्या तुम एक जो है गार्लैंड लेना पसंद करोगे अपने गले में पहनने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेंड हिज सॉब, बच्चे ने क्या किया, अब वो अपना जो है उसने अपनी नाक घुमा ली दूसरे साइड और फिर से रोना स्टार्ट कर दिया है।
I want my mother, I want my father. मुझे मेरे मम्मी और मुझे मेरे पापा चाहिए. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet. अब उसने सोचा कि इसे थोड़ा हंसाने का प्रयास करते हैं, चलो इसे हम मिठाई जो है गिफ्ट कर देते हैं. The man took him to the counter of the sweet shop. अब वो व्यक्ति उस जो है बच्चे को स्वीट शॉप के पास ले गया है. What sweet would you like, child? बच्चे तुम्हें कौन सी स्वीट पसंद है? He asked. उस व्यक्ति ने पूछा. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. अब उस बच्चे ने क्या किया है, फिर से अभी जैसे ही, मतलब अब तो उसे केवल अपने मम्मी पापा ही चाहिए. अब वो फिर से जो है जब उसने स्वीट के लिए उस व्यक्ति ने पूछा तो कह रहा नहीं. उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और क्या कह रहा है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए. तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर very well. With this we have done this story. I hope you understand it very well. So student, we have seen that in this chapter that when the child has his parents, he has lots of desire, he wants many things, but at last when he lost his parents, he has no desire, he is asking only for his mother and father. So in this chapter we had seen that the great affection of child for his mother and father. So students, if you like this video, so please like and subscribe my channel. Stay home and stay safe. Thank you for watching this.